ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 16/9/2022, 16 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। मतलब बाबा ने अभी पूरी ज्ञान की क्लैरिटी हमें दी है। बाबा ने बताया है कि पूज्य मतलब क्या, पुजारी मतलब क्या, ज्ञान मतलब क्या, भक्ति मतलब क्या। ये बाबा ने पूरी क्लैरिटी दी है कि जब हम सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमोधर्म, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे जब हम होते हैं तब हम पूज्य है। और जब हम द्वापर में आना शुरू हो जाते हैं, मतलब ही विकार में आना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे 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 हम पुजारी बन जाते हैं। अब द्वापर में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर द्वापर युग होता है, इस दिन से द्वापर युग शुरू हुआ और फिर हम भी उसमें चले गए। ऐसा नहीं है। द्वापर युग में हम आते हैं, इसका मतलब आत्मा जब विकार में आती है, हर एक आत्मा का द्वापर अलग है, सतयुग अलग है, कलयुग अलग है ना, क्योंकि आत्मा, हर एक आत्मा का विकार में आना अलग अलग समय पर होता है। तो जब आत्मा जब विकारों में आती है तब उसका द्वापर शुरू होता है। और जैसे आत्मा विकारों में आती है, फिर होता यह है कि वो भक्ति मार्ग में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि द्वापर में आई मतलब विकार में आई, विकारों में आई मतलब विकार के वश होकर विक्रम किए, विक्रम किए मतलब उसको अभी दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, भय, हलचल, अशांति, इसका सामना करना पड़ रहा है ना। तो उससे छूटने के लिए फिर वो भक्ति मार्ग में आना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि किसी का तो सहारा चाहिए ना, तो वो भक्ति मार्ग में आती है और वहां से फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। और फिर जितनी ज्यादा वो विकारों में आएगी, मतलब जितनी ज्यादा दुख में और दर्द में आएगी, उतनी ज्यादा वो देवी देवताएं, पेड़ पौधे, पशु पंछी, पत्थर ठिक्कर तक की भी पूजा करना शुरू हो जाती है। तो वो हो गई पुजारी, है ना। तो ये पूज्य कब और पुजारी कब, फिर ज्ञान कब और भक्ति कब, ये भी बाबा ने पूरी तरह से क्लैरिटी दी है कि भक्ति मतलब क्या है कि हम जिसमें ऐसे गुण है जो हम में नहीं है, उसको हम पूजना शुरू करते हैं। यह है भक्ति, है ना। हम में कोई ऐसा गुण है, ऐसा गुण नहीं है जो किसी और में हम देखते हैं, तो हम उसको पूजना शुरू कर देते हैं, उसकी महिमा हम शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, पूजते हैं उसको, मतलब देवी देवताओं को या फिर बाकियों को। फिर हम क्या, भक्ति मार्ग में हम भक्ति करते हैं, मतलब जाप करते रहते हैं, उनको, उनकी पूजा करते रहते हैं, उनकी महिमा करते रहते हैं, है ना। लेकिन बाबा जब आता है और बाबा हमें ज्ञान जब देता है, तो बाबा हमें समझाता है कि जिसको तुम पूज रहे हो, जिसकी महिमा कर रहे हो, जिसका जाप कर रहे हो, उसके जैसे तुम्हें बनना है। सिर्फ उसकी महिमा करते नहीं रहना है, उसकी पूजा, उसका जाप नहीं करना है, उसके जैसे तुम्हें बनना है। तो उसके लिए पहले ये जानना होगा कि ये देवी देवताएं मतलब कि कौन थे, वो कहाँ थे, वो देवी देवता कैसे बने, उनको किसने देवी देवता बनाया, है ना। और फिर वो देवी देवता बने मतलब क्या हुआ, उनका चरित्र क्या था, है ना, उनका जो चाल चलन, सूरत सीरत, वो क्या थी, कैसी थी। और वो सब कुछ जानकर वैसा तुम्हें बनना है, तो तुम फिर से पूज्य बन जाओगे। और यही बाबा हमें ज्ञान दे रहा है कि देवी देवता मतलब कौन, संस्कार मतलब क्या, वो कैसे धारण करने हैं ना। तो हम ज्ञान मार्ग में भी चल रहे हैं। तो यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। अब ये खेल है क्योंकि कल्प कल्प हम यही खेल करते आए हैं। हमें, हमारे लिए नथिंग न्यू, किसी भी आत्मा के लिए ये कोई भी नया नहीं है। हम हर कल्प ये खेल करते आए हैं। हम पूज्य भी बने, फिर से पुजारी बने, पुजारी बने तो भक्ति में, भक्ति से फिर बाबा ने निकाल दिया, और फिर ज्ञान मार्ग में बाबा ने पूरी क्लैरिटी दे दी, फिर से हम पूज्य बन गए, फिर से पुजारी बन गए, है ना। तो ये खेल कई कल्पों से चलता आ रहा है। तो ये वंडरफुल खेल है। तो मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है।
तुम्हें अब फिर से सत्वप्रधान पूज्य बनना है, फिर से बनना है। हम कई बार बन गए हैं, अब फिर से बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। पतित पने का अंश मात्र तक निकाल देना है। अब पतित पना मतलब जो भी विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण, झूठ बोलना, ठगी करना, किसी के प्रति ईर्ष्या के भावना होना, द्वेष या मत्सर की भावना होना, कोई भी कर्म स्वार्थ के वश होकर करना, है ना, या फिर हमारे पास जो कुछ भी है, रूप है, रंग है, पर्सनालिटी है ना, या फिर कोई पैसा है, सत्ता है, कोई अधिकार है ना, या फिर ज्ञान भी है ना, इसका अहंकार नहीं रखना। जो कुछ भी हमारे पास है वो अभी बाबा की देन है। बाबा की देन मतलब हमारे पिछले कर्मों के, पिछले श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें ये मिला है। तो उसका अहम भाव नहीं रखना है ना, अहंकार नहीं रखना है, क्योंकि अहंकार मतलब सबसे बड़ा विकार है। तो अहंकार नहीं रखना है। अगर ज्ञान भी है हमारे पास, है ना, तो कई बार ऐसे होता है ना कि अपने ज्ञान का भी अहंकार होता है। मुझे ज्ञान है, मैं बाबा को समझती हूँ, मुझे बाबा के ज्ञान की क्लैरिटी है, मुझे पता है बाबा क्या कहता है ना। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। ये मुझे ज्ञान की क्लैरिटी क्यों है? क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, ये मेरे पिछले अच्छे कर्मों का फल है ना। अब अगर मुझे ये ऐसे ही कंटिन्यू रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी भी मुझे निर्मलता से रहना है, अहम भाव नहीं रखना है ना। तो ये पतित पने की कोई भी निशानी है, अंश मात्र तक भी अगर है तो उसको भी भस्मीभूत करना है। तो मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर है ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। पुर मतलब पलड़ा, जिसमें एक पुर है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा, फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा, वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति का तराजू बाबा बच्चों को दिखाता है, जिसमें एक पुर है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का, है ना। जैसे ऊपर बाबा ने क्लैरिटी दे दी कि ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी, है ना। तो ज्ञान और भक्ति का पुर तराजू बाबा दिखाता है, और अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है, क्योंकि इतने जन्मों से, जब से आत्मा विकारों में आई तब से भक्ति हम आत्मा करते आए हैं। तो इतने जन्मों से हमें भक्ति की आदत है, इसीलिए अभी भक्ति का पलड़ा जो है वो भारी है ना। अभी भी हम सभी भाइयों को, भाई बहनों को ये पता है कि हम ज्ञान मार्ग में भी, बाबा के पास भी हम कई सारे भक्ति के ये लेकर आते हैं। भक्ति मार्ग में जो हम करते थे ना, वही ज्ञान मार्ग में भी हम अभी चला रहे हैं, है ना। तो अभी भक्ति का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। अभी ज्ञान हम ले रहे हैं, जितना जितना हम ज्ञान लेते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान का पलड़ा भारी होते जाएगा। और जैसे ज्ञान का पलड़ा भारी होता है मतलब क्या है? अब ज्ञान का पलड़ा भारी कब होगा? सिर्फ बुद्धि तक अगर हम ज्ञान रखेंगे तो पलड़ा भारी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ बुद्धि तक है। जितना जितना हम ज्ञान की एक एक पॉइंट को धारण करते जाएंगे, जितना हम ज्ञान के एक एक पॉइंट को हमारा संस्कार बनाते जाएंगे, वैसे वैसे और तभी ज्ञान का पलड़ा भारी होगा, है ना। क्योंकि एक एक ज्ञान के पॉइंट को हम अपना संस्कार बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और वो संस्कार, वो ज्ञान की एक एक पॉइंट हमारा नेचुरल नेचर बन रही है, तभी वो पलड़ा भारी होता जाएगा। तो अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। हम अगर वो अच्छी तरह से अगर हम एनालिसिस करेंगे ना, चेक करेंगे, तो हमें भी समझ में आएगा कि कई सारी भक्ति मार्ग की जो प्रथाएं हैं वही हम ज्ञान मार्ग में अभी भी लगा रहे हैं। तो ये अपना अपना चेकिंग करना है कि अभी भी ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो भक्ति मार्ग की है और जो मैं ज्ञान मार्ग में भी
वैसे की वैसे ही यूज कर रही हूँ, वैसे ही फॉलो कर रही हूँ, है ना। ये अपना अपना चेकिंग करके चेंज करना है, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से भक्ति मार्ग से बाहर नहीं निकलेंगे, ज्ञान का पलड़ा भारी नहीं होगा, है ना। जितना जितना हम भक्ति मार्ग से निकलते जाएंगे, वैसे वैसे ही ज्ञान का पलड़ा भारी होना है। और ज्ञान का पलड़ा भारी होना मतलब ज्ञान की एक एक पॉइंट को संस्कार बनाना। धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाएगा, फिर सतयुग में केवल एक ही पूर होगा, वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं है। अब सतयुग में जैसे बाबा बोलता है, वहां पर ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ज्ञान मतलब जैसे ही ये आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है ना। अब पिछले जन्म में मैं कौन थी? मैं एक हाउसवाइफ थी, या कोई डॉक्टर थी, या इंजीनियर थी, या आईएएस ऑफिसर थी, या साइंटिस्ट थी, है ना। कुछ भी मुझे पता नहीं है ना, कोई भी ज्ञान अभी रहा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, ज्ञान चला जाता है। लेकिन उस ज्ञान की वजह से, उस ज्ञान को मैंने धारण जो किया है, वो संस्कार मेरे रह जाते हैं, वो आदतें मेरी रह जाती है। तो बाबा यहीं पर वही कह रहा है कि सतयुग में केवल एक ही पूर होगा। अब वो कौन सा होगा? ना ज्ञान का होगा, ना भक्ति का होगा। ज्ञान को धारण करने की वजह से जो संस्कार मैंने अपनाए हैं, जो संस्कार मेरे नेचुरल नेचर बने हैं, वही सिर्फ वहां पर होगा। वहां पर पूरी तरह से संस्कारी होंगे हम, है ना। उस वक्त हमें ये कुछ भी याद नहीं होगा कि ये बाबा है, ये शिव बाबा है, मैं आत्मा हूँ, ये परमात्मा है, परमात्मा के साथ मुझे कनेक्टेड रहना है, उससे मुझे शक्तियां लेनी है, उसके साथ बात करनी है। ये कुछ भी मुझे वहां पर ज्ञान नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर संगम पर जो मैंने ज्ञान की क्लैरिटी ली है, क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी मैं लेती हूँ ना, हर आत्मा लेती है। और ये किस पर डिपेंड होता है? जितना मैं पढ़ाई करती हूँ। जो आत्मा जितनी पढ़ाई करती है, उसको उतनी ज्ञान की क्लैरिटी होगी। और ज्ञान की क्लैरिटी के बाद ही एक एक ज्ञान की पॉइंट धारण करनी है। बुद्धि तक क्लैरिटी कोई फायदे की नहीं है, काम की नहीं है। वो हर एक ज्ञान की पॉइंट जो है वो संस्कार बनानी है, धारण करनी है, उसको ही यूज करना है। और जब वो संस्कार बनेंगे, वही संस्कार आगे जाएंगे। तभी बाबा कहता है कि सतयुग में केवल एक ही पूर होगा, वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं, वहां ना ज्ञान ना भक्ति, है ना। वहां पर सिर्फ हम संस्कार को ही यूज कर कर रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है, बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है। अब यहाँ पर जब बाबा कहता है कि बाप की सेवा में लगानी है, यहाँ पर हम अगर ये अर्थ उसका ले रहे हैं कि बाप की सेवा करनी है, मतलब जगह जगह जाकर, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में जाकर सबको ये ज्ञान की बातें सुनानी है, बाबा के आने का मैसेज सबको देना है ना। या फिर हॉस्पिटल्स में जाकर, या अनाथ आश्रम में जाकर, महिलाश्रम में जाकर, वहां पर जाकर बाबा के ज्ञान को पहुंचाना है ना। या फिर ये जो होता है ना कि हम जिस सिटी में रह रहे हैं, वहां पे हम एक डिंडी जैसे निकालते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसका झंडा हाथ में लेकर, और फिर हम वो एक फेरी ये करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो करना मतलब बाबा की सेवा है। ये बाबा की सेवा पक्की है, ये बाबा की सेवा ही है। लेकिन हम अगर सिर्फ इसी को ही बाबा की सेवा समझ रहे हैं, तो हम देहभान में है, तो हम हद में रहकर सोच रहे हैं। हम बेहद में जाकर, जो बाबा कहता है ना कि बेहद में जाकर सोचो, वो हम नहीं सोच रहे हैं, है ना। क्योंकि बाबा जब कहता है कि बाबा की सेवा करनी है, इसका मतलब बाबा ने कहा और हमने किया, और उससे पहले बिना बाबा को पूछकर कुछ भी नहीं किया। बाबा से पूछकर ही हर एक बात करनी है, और बाबा जो कुछ कहता है वो करना है ना। तो बाबा मुरली में बहुत कुछ कहता है। सबसे पहले तो बाबा शुरू करता है कि गृहस्थ में रहकर मेरे साथ योग में रहना है। सबसे पहले तो बाबा यही कहता है गृहस्थियों के लिए, है ना, कि गृहस्थ में रहना है, छोड़ना तोड़ना किसी को भी नहीं है। अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से निभानी है, लेकिन मन बुद्धि मेरे साथ जोड़कर।
मतलब ही बाबा का कहना यह है कि हर कदम, हर क्षण, हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही लेना है। बाबा से पूछे बिना कुछ भी नहीं करना है। यह सबसे बड़ी बाबा की सेवा है ना? क्योंकि बाबा हमें पावन बनाना चाहता है, बाबा हमें सतयुगी बनाना चाहता है, बाबा हमें संस्कारी बनाना चाहता है। और जब तक हम बाबा से पूछकर कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तब तक हम वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। हम देहभान में ही रहेंगे, हम विकारों में रहकर विकर्म ही करेंगे, है ना? तो हम बाबा जो हमें बनाना चाहता है वो हम बन नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बाबा की सेवा यह है कि हर कदम, हर क्षण, हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही उठाना है। सबसे पहले बाबा की याद। बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बहुत ज्यादा सुख है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा भय है, इतनी सा सुख है, इतनी सी खुशी है, इतना सा भी दुख हो रहा है, इतना सा भी भय लग रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले बाबा। यही बाप की सेवा है ना? कि अगर सपोज मेरे घर में अगर हम गृहस्थ में हैं या कहीं पर भी अगर हम समर्पित भी है, तो भी जिनके साथ हम रह रहे हैं, है ना, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य और जिम्मेवारियां है, अब जिनके साथ हम रह रहे हैं ये इसीलिए ही रह रहे हैं क्योंकि उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है। भले हम गृहस्थ में हो या समर्पित हो, लेकिन हम इसीलिए ही रह रहे हैं क्योंकि उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है। अब कार्मिक अकाउंट है, इसका ही मतलब है उनके प्रति हमारी कोई सेवाएं हैं, उनके प्रति हमारे कोई कर्तव्य और जिम्मेवारियां हैं जिनको हमें निभाना ही है। तब तक हमारा कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं होगा, है ना? तो जिनके साथ भी हम रह रहे हैं उनके प्रति भी जो कर्तव्य है, जो जिम्मेवारियां है, वो भी बाबा को पूछ कर ही निभानी है। मतलब हर क्षण बाबा से बात करते रहना है, बाबा को पूछते रहना है और फिर ही हर क्षण कदम उठाना है। भले वो स्थूल का कदम हो या संकल्पों का कदम हो, बाबा से पूछ कर ही उठाना है। यही बाबा की सही रीति से सेवा है। तो यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हम कार्मिक खातों को खत्म करते चलेंगे, है ना? नहीं तो हम देहभान में, बाबा से कनेक्शन टूटा, हम देहभान में आ गए। तो यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अब सुखदाई बनना है या सुख स्वरूप बनना है या सुख का दाता बनना है, इसका सही अर्थ बाबा ने 2-3 दिन 4 दिन पहले की मुरली में बताया था कि सुखदाई बनना है, सुख का दाता बनना है। इसका मतलब यह है कि सामने वाले को सुख की अनुभूति करानी है ना? या जो सामने वाले को सुख की अनुभूति कराता है, अनुभव कराना, अनुभूति कराना, इसमें अंतर है। तो जो सुख की अनुभूति कराता है वही सही रीति में सुखदाई है, वही सही अर्थ में सुख का दाता है। जैसे बाप के साथ हमें सुख की अनुभूति होती है, हम वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। हर एक को अपने अपने रियलाइजेशन की जरूरत होती है ना? कि मीठे मीठे बात करना ये सुख देना नहीं है, लेकिन निर्मलता से उसके साथ उसको महसूस, निर्मलता उसको महसूस होनी चाहिए, सच्चाई, सफाई उसको महसूस होनी चाहिए। जब सामने वाले को निर्मलता महसूस होगी ना, तभी वो सुख की अनुभूति कर पाएगा। तो सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। अब यहाँ पर बाबा ने जो कहा है ना कि कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है, मतलब ही बाबा ने ऊपर जो कहा कि बाप की सेवा में रहना है। अब बाबा ये हमें बता रहा है कि कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी शांत रहना है। अब अगर हम इसको फॉलो करते हैं, हम शांत रहते हैं। अब शांत रहना मतलब सिर्फ मुख से नहीं, मन से। सबसे पहले मन से शांत रहना जरूरी है, क्योंकि बाबा आत्मा को बताता है। बाबा मुख के लिए बता ही नहीं रहा है, बाबा मन के लिए बता रहा है, आत्मा के लिए बता रहा है। तो अगर हम सही रीति से मन से शांत रहे, कोई उल्टा सुल्टा बोल भी रहा है, हम मन से शांत रहे, मतलब हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा और हमने किया, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर लौकिक बच्चा, मेरा ही लौकिक बच्चा अगर मुझे बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा है ना, तो भी मुझे अंदर से शांत रहना, आत्मा को शांत रखना है, मन को शांत रखना है। अब ये मैं कब रख पाऊंगी? सबसे पहले अगर मैं बाबा से कनेक्टेड रहूंगी, तभी मैं शांत रह पाऊंगी।
अब बाबा से कनेक्टेड रहूंगी तो मुझे ज्ञान की और शक्ति, बाबा से वर्षा ही है ना, वो बाबा वर्षा ही ज्ञान और शक्ति का दे रहा है। तो बाबा के साथ मैं अगर कनेक्टेड हूं, इसका मतलब कनेक्टेड रहना है, मतलब मुझे शक्तियां लेते रहनी है, ज्ञान की क्लैरिटी करते रहनी है ना। तो बाबा से कनेक्टेड हूं मतलब बाबा के साथ बात कर रही हूं, सामने वाला जो कुछ भी सुना रहा है वो सुनते हुए भी ना सुन रही हूं। बाबा के साथ कनेक्टेड रहना मतलब वो सुनना ही नहीं है मुझे स्थूल में जो हो रहा है, बाबा को ही सुनना है, इसको बाबा के साथ कनेक्टेड रहना कहते हैं ना। तो अगर मेरा लौकिक बच्चा मुझे बहुत उल्टा सुल्टा बोल रहा है ना, तो मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूं तो बाबा के साथ बात कर रही हूं। तो बाबा मुझे सबसे पहले तो ड्रामा की क्लैरिटी देगा कि ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है ना, जो हो रहा है कल्याणकारी है, जो हो रहा है एक्यूरेट है ना। तो मुझे वही के वही मैं 50% शांत हो जाती हूँ कि ये मेरा के अधरा मेरे सामने आया हुआ है ना। फिर मैं बाबा से शक्तियां लेती हूँ, रेड कलर ले रही हूँ, शक्ति ले रही हूँ, सहन शक्ति, धीरजता की शक्ति, समाने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, है ना। ये मैं बाबा से शक्तियां ले रही हूँ, एक तरफ मेरा ज्ञान की क्लैरिटी हो रही है, एक तरफ मैं शक्तियां ले रही हूँ। और उसके बाद भी बाबा के साथ बात करके, बाबा को पूछ के ही मुझे मेरे लौकिक बच्चे के साथ बात करनी है। जब बाबा को पूछकर, जब बाबा कहता है तभी, और जो बाबा कहता है वही, ऐसा अगर मैं कर रही हूं तभी मैं बाबा की सेवा में सही रीति से हूं। ना मुझे किसी को छोड़ना है, ना किसी को तोड़ना है, सबके साथ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए मुझे बाबा के साथ रहना है। यही बाबा की सबसे बड़ी और सही रीति से सेवा है। तो यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं, है ना। बाबा दुख ही दूर करता है ना, तो बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। कैसे? सुख की अनुभूति कराते, सकाश देके, योगदान देके, जो भी सामने वाले के लिए जरूरी है वो सेवा करके सबके दुख दूर करने हैं। और हम दुख दूर कब कर पाएंगे? जब हम उस दुख के प्रभाव में नहीं आएंगे। और उस दुख के प्रभाव में कब नहीं आएंगे? जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, है ना। तो बाबा से कनेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी पॉइंट है, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। मतलब यहाँ पर भी बाबा ने पहले पुरुषार्थ फिर सेवा ये बता दिया कि पहले अपने रजिस्टर को देखना है ना, कि मुझ में क्या कमी कमजोरियां है, कौन से अवगुण है, कौन से विकार है, कौन से विकार अवगुण कमी कमजोरियों के अंश मात्र तक मुझ में है, ये पहले देखना है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। वरदान है, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सिट पर सेट हो जाओ, जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। बाबा कई बार हमें स्वदर्शन चक्र के बारे में कई बार बताता है, और बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल भी हम आत्माओं को दिया है। अब स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल किसके लिए सही है, इसकी विधि बाबा ने बताई है कि मेरे लिए स्वदर्शन चक्र का टाइटल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कब मिलेगा, मैं क्या करूंगी तो मुझे स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल मैं प्राप्त कर सकती हूँ, ये बाबा ने विधि बताई है। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। बहुत गहन है इसमें अर्थ। उन टाइटल्स को स्मृति में रखना है,
है ना, क्योंकि जब हम वो बात स्मृति में रखते हैं मतलब ही वो हमारा लक्ष्य होता है और फिर हम उस पथ पर चलना शुरू करते हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी हमें पुरुषार्थ करना है वो तभी हमारा शुरू हो जाता है। इसीलिए उसको स्मृति में रखना है कि बाबा ने आज मुझे कौन सा टाइटल दिया है, ये स्मृति में रखना है, मतलब ही उसको लक्ष्य रखना है और फिर उस लक्ष्य को धारण करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, जिन संस्कारों को यूज करना है, जिन शक्तियों को यूज करना है, जिन गुणों को यूज करना है, जिन ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करना है, उसको हम यूज करते जाएंगे तो उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सिट पर सेट हो जाओ, जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। है ना, बाबा जैसे कहता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं वो उनके ज्ञान उनके बुद्धि तक रहता है लेकिन वो धारण नहीं होता है। तो यहाँ पर भी बाबा वही कह रहा है कि उस सीट पर सेट हो जाओ, मतलब ही उसको धारण करो। है ना, प्राइम मिनिस्टर वो कब कहलाता है, जब उस सीट पर सेट हो जाता है ना, तभी। अब सीट पर बैठा तो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल तो मिल गया, लेकिन जब वो सेट हो जाता है तभी वो सही रीति से प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। सिर्फ सीट पर बैठ गया, है ना, मतलब वो ठीक है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, है ना, मतलब वो बुद्धि तक तो आ गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य क्या है, सही उसकी जिम्मेवारियां क्या है, उसे किस तरह से उन कर्तव्यों को जिम्मेवारियों को निभाना है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इस टाइटल को प्राप्त करने के बाद, ये टाइटल मुझे मिलने के बाद मेरी जिम्मेवारियां और मेरे कर्तव्य क्या है, मुझे किस सेवा में लगना है। और जब वो उस पथ पर चलने लगता है तभी हम कह सकते हैं कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो सेट हो गया। वैसे ही बाबा यहाँ पर कह रहा है कि स्वदर्शन चक्रधारी ये टाइटल मैंने तुम्हें दे दिया, ये तुम्हारी बुद्धि तक आ गया, लेकिन जब तुम स्वदर्शन करोगे, अपने आप में झांक कर देखोगे, अपने आप को चेक करोगे कि मुझ में कौन सी कमी कमजोरियां हैं, मुझ में कौन से विकार है, मुझ में कौन से अवगुण है, मुझे दुख दर्द कब होता है, मैं कब परेशान होती हूँ, मुझे कब तकलीफ होती है, मैं कब हलचल में आती हूँ, है ना। और जब मैं हलचल में आती हूँ, परेशान होती हूँ, तकलीफ में आती हूँ, दुखी होती हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर कांटा है ना, किसी और का कांटा मुझे चुभेगा नहीं, मेरा मन है, मेरे मन में मैं दुख महसूस कर रही हूँ, मेरे मन को मैं अशांत महसूस कर रही हूँ, मेरे मन में मुझे तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कांटा मेरे मन में है जो मुझे चुभ रहा है। अब कांटा किसको कहता है बाबा, विकार को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को। अब उसको ढूंढना है कि ये कौन सा कांटा है जो मुझे चुभ रहा है, और उसको फाइंड आउट करके, उसको ढूंढकर जब हम उसके लिए उसको निकालने के लिए जब हम बाबा की बताई हुई विधियों को फॉलो करेंगे, तब वो कांटा निकल जाएगा और मैं दुख से, तकलीफों से, परेशानियों से, हलचल से मुक्त हो जाऊंगी। तो अपना दर्शन करना है, स्वदर्शन करना है, स्वचिंतन करना है। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप को चेक करने में ही बिजी है ना, हम अपने आप को देख रहे हैं, हमें दूसरों को देखना ही नहीं है। और बाबा ने कहा और हमने किया। अगर सही रीति से, अगर सामने वाला, जैसे अब हमने एग्जाम्पल लिया ना कि मेरा लौकिक बच्चा अगर मुझे बहुत ज्यादा उल्टा सुल्टा बोल रहा है तो मुझे उसको देखना ही नहीं है कि वो कैसा है, मैंने उसको क्या सिखाया था, वो अभी क्या यूज कर रहा है, कितना उसको बताना है, कितना उसको समझाना है, पता नहीं है कौन से उसके ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी नहीं सोचना है, एक संकल्प तक क्रिएट नहीं करना है। मुझे अपने आप को देखना है, मतलब ही मैं और मेरा बाबा, अपने आप को देखना है। और तभी जैसे हमने अभी उस एग्जाम्पल में देखा ना, क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये ड्रामा है, वो एक्यूरेट ही है, वो कल्याणकारी ही है ना। और उसके बाद जो बाबा बताता है वो करते जाना है। तो परदर्शन तो होगा ही नहीं, परचिंतन तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूं तो मैं अपने आप को ही देख रही हूं। तो यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल ही नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, है ना। ये जो माया है ना,
कि उसकी जिम्मेवारी है, वही गलत है, वही मुझे दुख दे रहा है, उसकी वजह से ही मुझे परेशानी होती है, वही मुझे हलचल में लाता है। ये कितनी बड़ी माया है कि हम औरों को ही देख रहे हैं, हम प्रदर्शन ही कर रहे हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम औरों पर डाल रहे हैं, है ना। ये सबसे सबसे बड़ी माया है। लेकिन जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो हम इस सभी माया से मुक्त हो जाते हैं। प्रदर्शन मतलब किसी भी देहधारी के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। तो जो स्वरदर्शन चक्रधारी है अर्थात मायाजीत है, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती, है ना, क्योंकि हम प्रदर्शन कर ही नहीं रहे हैं। तो वो क्रोध देता है, वो ऐसा ही है, उसने किस तरह से चेंज हो जाना चाहिए, उसमें कौन से संस्कार अभी धारण होने जरूरी है, उसमें कौन कौन से विकार है, कमी कमजोरी, कितने सारे गलत संकल्प है। और एक एक संकल्प हमारा एक एक कर्म है। और अगर हम गलत संकल्प क्रिएट कर रहे हैं मतलब ही माया है, मतलब ही हम एक एक इतने सारे हम विकर्म कर रहे हैं। और इस विकर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे सामने फिर से दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, भय यही आने वाला है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायाजीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता, क्योंकि हम अपना ही चेकिंग कर रहे हैं, अपने आप में ही चेंज कर रहे हैं। तो माया तो आ ही नहीं सकती, ना अपनी आ सकती है ना औरों की आ सकती है, माया आएगी ही नहीं। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अभी इसमें भी बहुत गहन अर्थ है और कई सारे एस्पेक्ट्स है इसमें भी, है ना। जो जिस भाव से पढ़ेगा उसको वैसा वैसा समझ में आएगा, है ना। तो वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो। कल भी बाबा ने वानप्रस्थ स्थिति के बारे में ही कहा था कि वानप्रस्थ अवस्था मतलब वाणी से परे। अब तो नेचर ने भी मास्क लगा दिया है कि जितना जरूरी है उतना ही बोलो, जहां जरूरी है वहां पर ही बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। सबसे ज्यादा अब काम लेना है मनसा सेवा से, सकाश सेवा से, है ना। तो वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करना है, मतलब वानप्रस्थ स्थिति को यूज करना है, उस संस्कार को ही यूज करना है। जब जरूरत है, जहां जरूरत है तभी और वहीं पर उतनी ही बात करनी है। बाकी सब मनसा और सकाश सेवा से काम लेना है, मतलब ही कनेक्टेड बाबा के साथ रहना है। बाबा को पूछ कर ही हर एक कदम, फिर वो स्थूल का हो या संकल्पों का हो, वो उठाना है। तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अब एक तरफ तो बाबा बोलता है कि बचपन के दिन याद करो, है ना, और एक तरफ बाबा बोलता है बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अब इसके पीछे का भावार्थ ये है, अब यहाँ पर जो बाबा कह रहा है कि बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे, मतलब क्या होता है, अगर हम याद करें तो जब बाबा के पास हम पहले पहले आए तो बहुत उमंग उत्साह रहता है, बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लासित हम रहते हैं। ऐसे होता है कि मैं किसको और क्या क्या बताऊं, कितना बताऊं, क्या क्या बताऊं, है ना। तो होता ये है कि हम अभी बाबा के ज्ञान में आए ही है, बच्चे हैं ना, अभी अभी हम आए हैं, बहुत उमंग उत्साह है, तो ज्ञान को ठीक तरह से समझा नहीं है, ज्ञान को ठीक तरह से ना समझने की वजह से धारण नहीं किया है। तो ज्ञान बुद्धि तक ही है, ठीक से क्लैरिटी आई नहीं है। वो स्थूल में लेना है बाबा का ज्ञान या आत्मा के लिए लेना है, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन हम सबको बताना शुरू करते हैं, हर एक को बताना शुरू करते हैं। आधा अधूरा ज्ञान है, ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन हम उमंग उत्साह में आकर जो भी सामने आए उसको बताना शुरू कर देते हैं। तो बाबा इसको बचपन के खेल बोलता है, जिससे डिससर्विस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर सामने वाले को इरिटेशन भी होता है ना, हम दूसरों को भी इरिटेट कर रहे हैं, यह हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। हम इतना बाबा 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 बाबा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने यही करने के लिए कहा है, बाबा ने यही बोलने के लिए कहा है, बाबा ने कहा है तो मैं ऐसा ही करूंगी। अब बाबा ने कहा है और सब ने ऐसा ही करना है, सब फैमिली ने ऐसा ही करना है ना। ये पूरा आधा अधूरा ज्ञान है। हम धीरजता और धैर्यता की शक्ति को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल ही नहीं रहे हैं, हम सहन शक्ति को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम किसी को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हर एक बात को
होने के लिए कुछ ना कुछ समय रखता है ना। ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरा आधा अधूरा ज्ञान लेकर, बुद्धि तक ज्ञान रखकर हम बचपन में कई सारे खेल करते हैं, है ना। ये हर एक का अनुभव है ये, और उसमें से फिर और ज्यादा कार्मिक अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं, है ना, क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है। तभी बाबा कहता है कि वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो। मतलब बस अब मुख से कुछ नहीं कहना है, मैं और मेरा बाबा, बाबा के साथ अंदर से बात करते रहनी है। बाबा जो कुछ भी बताता है वो ज्यादा से ज्यादा मनसा सेवा से, सकाश सेवा से ही सेवा में रहना है ना। ये अगर हम करते हैं तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। मतलब बचपन में हमने जो कुछ भी किया है ना, अब बचपन मतलब हमारा लौकिक बचपन नहीं, दिव्य जन्म का बचपन, बाबा के पास आने के बाद का जो बचपन है ना, जो हम उमंग उत्साह में आधे अधूरे ज्ञान को यूज करके सेवा में लगा देते हैं, वो जो बचपन का खेल है वो समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।